5 घंटे से हमारे बीच में एक एक आदमी को पर्सनली समझा रहे हैं। ये आज का कोई मुद्दा नहीं था। गांव में 4 से 5 खसरा नंबर ऐसे थे जिनमें 5 से 7 बार निशानदेही के उपरांत भी ये नहीं पता चल रहा था कि मुद्दे की गहराई तक कैसे पहुंचा जाए। हमारी मांगे हैं जो मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि इन मांगों को आपकी पूरा कर दिया जाएगा, और जिस वजह से अब हमारा जो धरना है वो समाप्त कर रहे हैं। और जिसकी कोई ज़्यादा नुकसान हुआ है तो उसका भी भरपाई करने का मैं खुद स्वयं अपनी जेब से उसका प्रयास करूंगा। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं गांव बाणा ब्राह्मणा में गए। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2 दिनों से यहाँ एक मुद्दा चला हुआ है अवैध अतिक्रमण का, जिसके अंदर जोहड़ के अंदर जो अवैध अतिक्रमण था उसको गिराया गया था, जिसके अंदर 47 घरों को नोटिस दिया गया था। उसके अंदर से कुछ मकान गिरा दिए गए हैं, बाकियों को नोटिस चस्पा कर दिया गया है। आज उसी मामले को लेकर ग्रामीण चंडीगढ़ की तरफ कुछ करते हैं और रास्ते में जब पुलिस की समझाइश से उनको रोका जाता है कि मंत्री जी आपसे बात करेंगे, तो उनको शिमला गांव के जो बस स्टैंड है उसके ऊपर रोक दिया जाता है। और यहाँ जो हम दिखा रहे हैं ये बाणा ब्राह्मण की जो कम्युनिटी सेंटर है, वहाँ पर मंत्री जी आए हुए हैं। अभी ग्रामीणों के साथ मीटिंग चली हुई है, अफसरान भी मौजूद है यहाँ पर। और आओ देखते हैं कि क्या हल निकलता है। इसके बाद मंत्री जी हमें ब्रीफिंग करेंगे। गाँव भाना ब्राह्मण में लगभग 46 साल से एक बहुत ही गंभीर मुद्दा ग्राम पंचायत और सभी ग्रामवासियों के बीच में चल रहा था, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने उसमें कुछ 2023 में अवैध कब्जे हटाने की डायरेक्शन दी थी। प्रशासन भी लगातार प्रयास कर रहा था कि इसका कोई ना कोई समाधान बन जाए 2023 से लेके अब तक, परंतु पिछले दिनों कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार प्रशासन को कुछ एक्शन लेना पड़ा। कुछ लोगों के अवैध कब्जों को हटाने की प्रशासन की मजबूरी थी, प्रशासन ने हटाया। परंतु जैसे ये विषय मेरे संज्ञान में आया, मैंने उच्च अधिकारियों से बात की और इस गांव में जो पीड़ित पक्ष है उनकी बात को सुना, ग्राम के सरपंच से भी बात की, प्रशासनिक अधिकारियों को, हमारे एसडीएम, हमारे बीडीपी और डीसी साहब हम लगातार संपर्क में थे। उसका जो इनकी प्रमुख मांगे थी, 6 मांगे इन्होंने लिख के दी हैं, उन प्रत्येक मांग को विचार किया हमने प्रशासनिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी। उसके लिए एडीसी जींद, एसडीएम नरवाना और बीडीपीओ नरवाना की एक कमेटी डीसी साहब ने अभी फॉर्म किया और 11 लोग ग्राम सभा के इन्होंने अपनी कमेटी बनाई है और साथ में 12 में हमारे सरपंच हैं। तो ये कुल मिला के 3 और 1 4 और 11 15 लोगों की एक कमेटी बनाई है। इनको आज शाम को कुछ चीज़ों को लेकर बैठेंगे, शाम को एसडीएम साहब के ऑफिस में, और कुछ तुरंत होने वाली चीज़ें हैं, कुछ प्रशासनिक हैं, कुछ ऊपर से गाइडलाइन लेनी है, किसी में टाइम लगना है, कोई रजिस्ट्री के मैटर है, वो सारी चीज़ों का समाधान समय अनुसार कमेटी की सहमति के साथ इसको निपटाने का काम करेंगे। और गांव के लोगों से और लोगों से मैं आश्वासन देना चाहता हूं, किसी के साथ कोई गलत नहीं होने देंगे। प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का सुन के उसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। गांव के सभी बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, गांव के सरपंच ने हमारी बात को और प्रशासन की बात को मानना, इसके लिए मैं विशेष तौर से आभार प्रकट करता हूं। और जिन जिन लोगों का कोई नुकसान हुआ है, दीवार गिरी है या बाड़े का नुकसान हुआ है, उसको भी मैंने अधिकारियों को कह दिया उसको जांच लें, और जिसकी कोई ज़्यादा नुकसान हुआ है तो उसका भी भरपाई करने का मैं खुद स्वयं अपनी जेब से उसका प्रयास करूंगा। और सभी ग्रामवासियों का मैं धन्यवाद करता हूं, प्रशासन के सभी अधिकारियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। 5 घंटे से हमारे बीच में एक एक आदमी को पर्सनली समझा रहे हैं। ये आज का कोई मुद्दा नहीं था। गांव में 4 से 5 खसरा नंबर ऐसे थे जिनमें 5 से 7 बार निशानदेही के उपरांत भी ये नहीं पता चल रहा था कि मुद्दे की गहराई तक कैसे पहुंचा जाए। और एक एक जगह हमने भी बहुत प्रयास किए थे, गांव ने भी पता है कि पंचायत भी लगी हुई थी प्रयास करने में, दिन रात प्रयास किए थे। लेकिन आज जैसे ही प्रशासन को लेके पूरे मंत्री जी खुद आए हैं, एक एक अधिकारी लेके आए हैं और एक एक मुद्दे को संज्ञान में लेके सॉल्यूशन कर रहे हैं। मंत्री जियों का धन्यवाद करते हैं और पूरे गांव को आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द इसका समाधान होगा। हमारे मंत्री श्री कृष्ण वैद्य जी, नरवाना प्रशासन व गांव के मौजूद व्यक्तियों को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि हमारा डेरे का एक मुद्दा चल रहा था, जिसमें बाहर के व्यक्ति द्वारा एक शिकायत दी गई थी माननीय हाई कोर्ट के अंदर।
जिसमें अतिक्रमण को लेकर कुछ मकान गिराए गए थे, कुछ गिराने बाकी थे। अब हमारे को माननीय श्री कृष्ण बेदी जी का मेरे गांव में पहुंचने पर दिल की गहराइयों से धन्यवाद, नरवाना प्रशासन का पहुंचने पर धन्यवाद और पत्रकार बंधुओं का दिल से धन्यवाद यहाँ पर पहुंचने पर। जो हमारे कमेटी के कुल 11 मेंबर है, 11 मेंबरों ने हमारे को मंत्री जी ने एक आश्वासन दिया है और जो हमने 6-7 मांगे लिखी हैं, हमारी मांगे हैं जो मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि इन मांगों को आपकी पूरा कर दिया जाएगा और जिस वजह से अब हम हमारा जो धरना है वो समाप्त कर रहे हैं।